दोस्तों सभी का मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल अपन त्रिकोणमिति वाला टाइप कर रहे थे, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद में उससे आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैं लास्ट ये चल रहा था अपना कि एक साइन स्क्वायर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसी को मैंने चेंज कर दिया था। उसके बाद ये तो मान लो इक्वेशन है एक अपने पास, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो इस तरीके से देखा था। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अपने पास में क्या बन गया था, ये साइन स्क्वायर बीटा, इसका मान भी 1 होगा। यानी आपने कोस को किस में चेंज कर दिया, साइन में ही चेंज कर दिया। इसका मान भी कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर आप इस साइन को कोस में बदलते हो, अल्फा लिख देता हूँ यहाँ, ये कितना बनेगा कोस स्क्वायर बीटा, इसका मान भी कितना बनेगा 1। पर ये कंडीशन कब लागू होगी अपने पास में, ये कंडीशन लागू होगी जब इस साइन का कोण अल्फा और ये बीटा दोनों क्या हो अपने पास में पूरक हो। और पूरक का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा कितना हो 90, यानी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक हो, तब ये कंडीशन लागू हो जाएगी। अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे वो देखते चलते हैं। एक मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग जो बनते हैं सीरीज का वो बता दिया था, जिसमें अपन काउंट कर सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो एक ये दे रखा है कि साइन स्क्वायर 20 है, साइन स्क्वायर आपको दे रखा है इसमें 30 है, साइन स्क्वायर आपको दे रखा है इसमें 60 है, और साइन स्क्वायर आपको दे रखा है इसमें 70। तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, इसमें काउंट कर सकते हो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये साइन 20 है, इसका पूरा कोण कितना बनेगा 70, इससे 1 आ जाएगा अपने पास में। आगे कितना दे रखा है 30, इसका 60 है, तो इससे भी 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बता दिया था, इसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, इन सब का जो आधा होगा वो कितना बनेगा 2, तो आपका आंसर है वो कितना बन जाएगा अपने पास में 2 बन जाएगा। अब इससे आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखना। ये तो चलो अपना आप बता सकते हो इसमें कि ये अपने पास में टोटल 4 है काउंट करके, पर एक सीरीज अगर आपको दे रखी तो उसमें किस तरह से काउंट करोगे वो देखना। जैसे एक सीरीज आपको दे रखी है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में 15, और ये चल रहा है अपने पास में साइन स्क्वायर 85। ठीक है, अब इसको अगर आपको मान निकालना है तो इसका कैसे निकालोगे वो देखना। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर काउंट करने बैठोगे इसको भी, 5 का इसके साथ 85 के साथ में पेयर बनेगा 1, प्लस 10 का किसके साथ 80, 15 का आपके पास में 75, इसके वजह से टोटल करते चलेंगे, पर कितनी है ये संख्या है वो चेक करना आपको। तो अगर वैसे भी काउंट करोगे तो नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 कितने हैं अपने पास में ये नहीं पता, काउंट नहीं कर पाओगे। अगर इसको काउंट करना है ये कितनी संख्या है तो इसको वो क्या तरीका रहेगा वो देखना। जैसे यहाँ पर आप 5 लेके चल रहे हो, ये कितना 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और ये कहाँ तक चल रहा है 85 तक। तो सबसे पहले देखना इसमें ये अपने पास में 5 10 15 एक सीरीज दे रखी है, और सीरीज भी कैसी है, समान अंतर है इनमें 5 5 का। तो ये समांतर श्रेणी है अपने पास में। समांतर श्रेणी में ये कितने पद हैं अगर ये आपको निकालना है तो इसके लिए एक बनेगा अपने पास में ए एन बराबर कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद याद करने के लिए अपने पास होता है, एनवा पद मतलब होता है अंतिम पद जो कितना दे रखा है 85, बराबर a का मतलब होता है प्रथम पद जो कितना दे रखा है 5, प्लस n माइनस 1, d का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर जो कितना दे रखा है 5 का, ये भी इंटू कितना कर दोगे 5। अब इसको सोल्व करोगे, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, किसमें माइनस में आ जाएगा अपने पास में, तो 85 है, और ये माइनस कितना 5 है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 80। मैं लिख सकता हूँ इसको 80 लिख देता हूँ सीधे, 80 बराबर कितना बनेगा n माइनस 1 इंटू कितना है 5, 5 का भाग दे दीजिए 80 में, 80 में 5 का भाग दोगे तो 16 आ जाएगा n माइनस 1, और n का मान ये माइनस वाला इधर आएगा तो 16 प्लस ये कितना आ जाएगा 17, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। यानी आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने हो गए 17। और मैंने आपको बता दिया कि पहले सबसे पहला काम इसको है, आपको इसको काउंट करना है। जितने पद आते हैं उसका आधा करते ही वो क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि पेयर क्या है, 2 जनों का एक पेयर बनेगा इसमें, तो 17 है तो 8 तो पूरे हो जाएंगे, और ये 17 का आधा करोगे तो कितना बनेगा अपने पास में 17/2, यानी कितना लिख सकते हो 8.5। ठीक है, आप इसको सबको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
कल मैंने बनाया तो उसमें कमेंट आ रहे थे क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको नोट कर सकते हो सारे को, ठीक है। ये एक तरीका हो गया अपने पास में, यानी कि इसको फर्स्ट अपन कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है तो थोड़ा सा देखो, डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक दो स्टेप कम कर सकते हैं अपन। डायरेक्ट स्टेप कैसे लेके आए, क्योंकि इसमें ज़रूरत किस चीज़ की है, ये थोड़ी पहचानना आपको कि समांतर श्रेणी है उसका जो ए एन वाला लगा के करे हो, ऐसा नहीं है। आपको एन की वैल्यू निकालनी की, एन कितने, तो एन बराबर अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो वो भी होता है। वो कैसे निकाल सकते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बट्टे में डिफरेंस और प्लस कितना होता है 1, ये भी डायरेक्ट लगा सकते हो। जिसको ए एन वाला यानी एनवा पद वाला याद नहीं है तो वो याद करेगा, इससे अच्छा ये भी याद कर ले। तो इसमें अंतिम पद कितना है 85 है, माइनस कितना करना है अपने पास में प्रथम पद यानी कितना है 5 है, अंतर कितने का 5 का प्लस 1 80 भाग दोगे 16 और ये कितना 17 आ गया। 17 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 8.5। आप सीधा लिख सकते हो इसमें कि एन मान निकालना है किसी भी समांतर श्रेणी में, आगे भी काम आएगा, नंबर सिस्टम वहाँ बताऊंगा इसके बारे में। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा डिफरेंस और प्लस 1 अपने पास करके इसका एन का मान निकाल सकते हो। टोटल ये 17 है तो इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 8.5। अगला क्वेश्चन इसी में ही अपन लेके चलते हैं कि और अदर क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ इसी में कि साइन स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर 3 है, आगे चलता जा रहा है, कितना आएगा साइन स्क्वायर 89, ये आ गया आपके पास में। तो अब इसका मान कितना बनेगा वो देखना। तो अब इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक है अपने पास में, इसका पूरा कोण कितना है 89, 90 हो गए टोटल। सबसे पहले तो यही काम करना है। अब इसमें n का मान निकालना, तो n बराबर होता है अंतिम पद कितना 89 माइनस प्रथम पद कितना 1 बट्टे में अंतर कितने का चल रहा है 2 का अंतर है और प्लस कितना करना 1, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे में कितना डिफरेंस प्लस कितना 1। तो n का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 89 माइनस 1 कितना हो जाएगा 88 बट्टे में 2 करोगे तो ये कितना आ गया 44 प्लस 1 यानी कितना 45 यानी 45 आ गया। और 45 का अगर आप आधा करोगे तो इसका पूरा टोटल मान 45 बटा 2 यानी कितना 22.5, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, यानी पहले n का मान निकालना है, n का मान जितना है उसका आधा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो चेक ये कर लेना कि ये एक अपने पास में 89 है, पूरक कोण की एक सीरीज है अपने पास में। ये क्यों करना है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपसे कुछ सीलिंग मिस्टेक कराएगा। कैसे कराएगा वो देखना, सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो कैसे आएगा वो देखना। उसमें आपको देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इसमें। पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको साइन में ही दे रखा है, जैसे भी मैंने इससे जस्ट पहले बताया कि साइन 5 है, ये कितना है साइन 10 है, ये कितना है साइन 15 है, उसके बाद में ये चल रहा है अपने पास में, और सबसे लास्ट में कितना साइन 85 है और प्लस साइन 90 है। दिख रहा होगा सबको, ठीक है। ये साइन 5 से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है 90 तक जा रहा है, एक सीरीज आ रही है अपने पास में। तो अब पहले आप देखोगे कि साइन 5 है अपने पास में और सबसे लास्ट में कितना दे रखा है 90 दे रखा है। 90 और 5 कितना हो गया 95। तो ये तो पूरा कोण से आगे चला गया अपने पास। पूरा कोण मतलब होता है 2 कोण जिनका योग टोटल 90 होना चाहिए, तो इसको काउंट मत कीजिए आप। 5 का पूरा कोण ढूंढिए, इसका कौन सा बनेगा, तो इसका 85 बनेगा। अगर 85 तक आप देखोगे कि 5, 10, 15, 85 तक मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे करवाया है, तो मान इसका टोटल कितना बन रहा था 8.5, यानी इसमें n का मान टोटल 17 आएगा, उसका आधा करोगे तो 8.5 इस तक का मान आ जाएगा। फिर प्लस है आगे साइन 90 है, साइन 90 का मान कितना 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 9.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये देखना, ऐसे नहीं कि आप n बराबर लेके चल करोगे 90 माइनस 5 बट्टे में अंतर प्लस 1, इससे आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 85, 17 1 18 हो जाएगा, और 18 का कितना बनेगा 9 आंसर आएगा, जो कि आपका आंसर नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, 9.5 इसका आंसर आएगा। इसके बाद में देखो इसी में एक क्वेश्चन बनता है अपने पास में, वो किस तरीके का, देखो एक साइन है अपने पास में, कोस का भी सेम ही कंडीशन है, सेम कोस की भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी में कोस का बता देता हूं, जो अभी फिलहाल एग्जाम में आया हुआ था कि साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 15, और ये कहाँ तक चल रहा है अपने पास में कोस स्क्वायर 90 तक चल रहा है, ठीक है।
अब आप इससे पहले कितना आएगा अपने पास में, कोस स्क्वायर 85 आ जाएगा। आप इस 90 का देखोगे, सॉरी इस 5 का देखोगे, 90 के साथ 95 हो जाएगा, पूरा कोण नहीं है। अगर पूरा कोण नहीं है अपने पास में तो आप इसका पूरा कोण देखना, तो पूरा कोण तो 85 बनेगा। तो 85 तक आपको पता है कि 5 से लेकर 85 तक कितने, 17, 17 का आधा करोगे तो कितना बनेगा, 8.5 प्लस। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब ये कोस 90 है और कोस 90 का मान कितना आता है अपने पास में, कोस 90 का मान 0 होता है। कोस 90 का मान 0, इसमें प्लस करोगे तो मान कितना आएगा, 8.5 ही आएगा। वही n बराबर करके इसका 9 मान मत निकाल देना, इसका 8.5 आंसर आएगा, इसका कितना, 9.5। ध्यान देना ये साइन 5 से लेकर 90 तक सीरीज है, बाकी होती 85 तक ही है, पर ये इसमें प्लस ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें ये भी 5 से लेकर 90 तक ऐड किया, आपको 85 तक टोटल मान 8.5 होता है, इसमें भी 8.5 बनेगा। पर यहाँ जो साइन 90 का मान 1 होता है, प्लस 1 होते 9.5 हो जाएगा, इसका मान 0 होता है, प्लस 0 इसमें करोगे तो जितना मान है उतना ही रहेगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक सीरीज लेके आऊँगा मैं इसमें, जिसमें जितने भी टाइप मैं करवा रहा हूँ उनके क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको PDF के तौर पर दिए जाएंगे, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। एक टाइप और कर लेते हैं, इसी में अपन आगे स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 इक्वेशन बताई थी मैंने आपको इसमें, एक तो साइन स्क्वायर थीटा, इसी पर ही काम किया अभी तक अपने। एक तो कौन सी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इस पर कुछ काम कर लिया अपन ने, इसको साइन स्क्वायर कितने में चेंज कर लिया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना, 1। कब, जब अल्फा प्लस बीटा कितना, 90 डिग्री। साइन को अगर कोस में चेंज करोगे तो भी सेम ही कंडीशन रहेगी। इस बेस अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, एक सीरीज वाला किया था, एक अपन ने मैं इसमें बताया था आपको कि साइन थीटा प्लस, इस तरीके का याद होगा, कल करवाया था, बराबर 1 है। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस की पावर 4 थीटा, कितना मान होगा, 1 होगा। अगर ये आपसे बड़ी पावर का पूछ रहा है, 10 थीटा कोस 8 थीटा, और ये कितना है, कोस 6 थीटा, तो इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। ये भी याद रख सकते हो। ये साइन में दे रखा हो तो कोस में पूछेगा, और कोस में दे रखा तो साइन में पूछेगा, पर याद क्या रखना है, इनके सबके मान कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। यहाँ चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल दीजिए। दूसरी जो सीरीज बनती है अपने पास में, सॉरी इक्वेशन बनती है, वो कौन सी बनती है वो देखना। दूसरी आपके पास में बनती है कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, यही बनती है। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो देखना। तो एक छोटा सा करवाता हूँ स्टार्ट, और बाकी अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सारे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं और इतनी मेमोरी इसमें आ नहीं पाती है। इसके कारण से सारा कंप्लीट करवाने के लिए अपन को अटैच कर दूंगा मैं सारे वीडियो को, लास्ट में जाके देखना। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ इसमें, है ना। पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास में कि कोई भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर में आपको मान लो 4 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना बनेगा। ये आपसे मान पूछा है, यानी प्लस का दे रखा है, माइनस का पूछ रहा है, माइनस का दे के प्लस का पूछ लेगा। ये लोको पायलट में लगभग सेट में ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही इजी तरीका है इसका। कैसे करेंगे वो देखना आप इसमें। तो पहले क्वेश्चन को इसको कर देता हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल समझा देता हूँ ये होता कैसे है। आपको क्या करना है, ये टेन थीटा इसको इधर ले जाइए आप, तो ये कितना अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 है। इसको देखो, ये आपको पता है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनता है, ए प्लस बी इंटू कितना बनता है, ए माइनस बी। अगर इससे इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कितना आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। यही है। अगर इसमें आप कोई भी मान रख दो, जैसे मान लो कि इसमें माइनस का निकालना आपको, तो माइनस का निकालना है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना बनेगा अपने पास में 1 है। अब जो आपके पास में मान ये निकालना, तो ये क्या इसके बट्टे में चला जाएगा, तो कितना लिख सकते हो 1, और बट्टे में कितना लिख सकते हो सेक थीटा प्लस कितना टेन थीटा, ये लिख सकते हो।
यानी कि माइनस का पूछ रहा है तो वो कितना आएगा 1 बटा प्लस का, अगर प्लस का पूछ रहा है तो कितना आएगा 1 और बट्टे में कितना आएगा माइनस वाला आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मान ले पूरा शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में कैसे लिखना है वो देखना, आप इसे एक बार नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, ठीक है। शॉर्ट में देखो याद करने लायक क्या चीज़ है, ये तो एक थोड़ा समझाने का तरीका था। याद करने की चीज़ ये है कि जब भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा कोई भी मान आपको के दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना बनेगा, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। यही तो करते हैं, माइनस वाला कितना आता है 1 बटा प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये इसका मान के है तो इसका कितना आ जाएगा 1 बटा के। यानी पहले वाले क्वेश्चन में ये 4 था तो ये कितना बढ़ेगा 1 बटा 4 बन जाएगा। अगर आपसे ये पूछ रहा है, यानी आपसे ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये मान 5 दे रखा है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ रहा है, तो ये कितना बनेगा 1 बटा 5। कई कह रहे थे थोड़ी सी स्पीड तेज है तो थोड़ा कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी ये कितना 0.25 और ये 0.020, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के लोको पायलट में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। इससे आगे जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उसका अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे सारा कंप्लीट। आगे धीरे धीरे पहले टाइप पढ़ाएंगे, उसके बाद में सीट सोल्व करवा दूंगा मैं आपको। ओके, धन्यवाद सभी को, और सब्सक्राइब करें सभी चैनल को। ओके, धन्यवाद।